हमने आपको प्रयास किया है कि लगातार हर तरह की खबरों को दिखाया जाए। आज हम बात करेंगे अध्यात्म। हमारे पास हैं दिल्ली से आए हुए पंडित रामकरण सहल जी, जो भागवत कथा वाचने के लिए तिलिया पहुँचे हैं और ये दूसरी बार तिलिया पहुँचे हैं। हम उनसे भागवत से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। आज के बच्चों में जो विरक्तियाँ आ गई है, उस पे भी सवाल करेंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे और हम प्रयास करेंगे कि विस्तार से इनसे जवाब मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे सुनकर लाभ ले सकें। तो सबसे पहले हम महाराज जी का स्वागत करते हुए चलना। महाराज जी, आपको चरण वंदन हमारे चरण में। आयुष्मान। महाराज जी, भागवत कथा से आपका जुड़ाव कब हुआ और कैसे हुआ? भागवत कथा से जुड़ा मेरा बाल्यावस्था से रहा है, लेकिन पूरी तरह से 2013 से भागवत के साथ जुड़ाव मेरा बना है। कैसे आपको प्रेरणा मिला कि भागवत के लिए आपने अपने आप को समर्पित कर दिया? मेरे अपने हृदय से जिनको मैं गुरु मानता हूँ, परम आदरणीय डोंगरे जी महाराज, इनकी कथा राजस्थान रतनगढ़ नगर के अंदर मैंने बाल्यावस्था में सुनी, और जब मैंने उनका भाषा शैली और भागवत की गहराई को समझा, तो मेरे को लगा कि नहीं, इसको और गहराई से जानना चाहिए। तभी से मेरा इससे जुड़ाव बना। भागवत कथा सुनने से भी अनन्य लाभ होता है। तो आपको भागवत कथा पढ़ने और सुनाने से आपके जीवन में क्या प्रभाव हुआ? भागवत कथा सुनने से और भागवत कथा सुनाने में जीवन में जो मैं अपने आप में चेंजिंग देखता हूँ, मैं इतनी ही चेंजिंग देखता हूँ कि प्रभु जो कृपा करके जिस हाल में, जिस ढाल में, जिस चाल में रहे, हमेशा प्रभु को याद करते रहें। बस यही बदलाव मिला है। जैसे हमारे पास 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है जिसमें कहा जाता है। श्रीमद् भागवत को शास्त्रों का हृदय कहा जाता है। आपके अनुसार इसमें सबसे बड़ा संदेश क्या है? भागवत में सबसे बड़ा संदेश जो हमें मिलता है वो मातृ पितृ भक्ति, माता पिता की सेवा, समाज और राष्ट्र की सेवा, परोपकार का भाव, ये विशेष रूप से मिलता है। जहाँ तक आपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 उपपुराण और पंचम वेद के रूप में महाभारत, इसका आपने जिक्र किया, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी ने इन सभी ग्रंथों की रचना की है, और उनकी जो अंतिम रचना रही वो श्रीमद् भागवत ही है। तो जितना अन्य ग्रंथों के अंदर जो कुछ भी दिया गया है, वह सब तो भागवत जी में समाहित है ही। इसके अलावा भी हम अपने कर्म के प्रति जागृत कराने के लिए भागवत में विशेष रूप से ज्ञान दिया गया है। तो मैं ये कहूं कि हमारे जितने सनातन के शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों का सार भागवत में है, इसलिए इसमें हृदय का इसलिए शास्त्र का हृदय कहा गया। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। इसमें सबसे सरल और प्रभावी क्या है? सबसे सरल और सबसे प्रभावी जो भक्ति है वो संतन का, सत्संग का संग बताया है। क्योंकि जितने भी इसके बाद की 8 प्रकार की भक्ति हैं, वो भक्ति कहीं ना कहीं सत्संग के मार्ग से होकर के ही आगे बढ़ती है। तो प्रथम सीढ़ी भी इसको हम कह सकते हैं, सबसे सरल सीढ़ी भी कह सकते हैं। इसके बिना भक्ति अधूरी है। आज की भागदौड़ में की जिंदगी में भागवत कथा से लोग क्या सीख सकते हैं? भागवत से तो प्रभु अपने जीवन की कला, अपने कर्मों के प्रति सच्ची निष्ठा, समाज और राष्ट्र के प्रति लगाव, ये भागवत हमें सिखाती है, और यही सीखने के लिए इसमें मिलता है। सनातन धर्म में मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है ना, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए है। 84 लाख योनियों में एक मात्र मनुष्य योनि है जो ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकती है। पहला पुरुषार्थ होता है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। यहाँ पे जब मैं धर्म की चर्चा करूं, तो धर्म की व्याख्या करते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारे जो अपने कर्म हैं, हमारे जो अपने दायित्व हैं, हमारी जो अपनी ड्यूटी है, इसी को हम धर्म कहते हैं। जैसे पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, पति का धर्म, ये सब अलग अलग होते हैं, और एक ही पुरुष इन सब जगह पे है। वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो भाई भी है। तो इनकी ड्यूटी चेंज होती है, तो उनका धर्म बदलता है। तो अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह इसको करते हुए अर्थ का उपार्जन करें,
उस अर्थ से अपने परिवार और राष्ट्र और समाज की सेवा करे और अंत में यहाँ से इस प्रकार जाए कि उसको सायुज्य मुक्ति मिले। ये हमें भागवत देती है। आज की जो युवा पीढ़ी है, उसमें धर्म ग्रंथों के प्रति उनका जो झुकाव है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ये आपको क्या लगता है? नहीं, निरंतर उत्तरोत्तर ये युवा पीढ़ी के अंदर धर्म के प्रति रुझान घट रहा है और इसका मूलभूत कारण यदि मैं कहूँ, तो मूलभूत कारण है कि जो हम लोग धर्म के अग्रसर होकर के धर्म ध्वजा लेकर के हम लोग चलते हैं, कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हम में आ रही हैं कि हम इन ग्रंथों को ठीक से उन तक पहुँचा नहीं रहे, उनको ठीक से उसका अर्थ नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी कमी आ रही है, इसलिए हमारे युवा पीढ़ी इस पथ से हट रही है। अभी जब आप कथा करते हैं, तो बहुत सारे श्रोता आपको सुनते हैं और ये सौभाग्य है उनकी भी कि आपकी तो श्रोताओं को आपसे क्या अपेक्षा रहती है? श्रोताओं को हमसे अपेक्षा रहती है कि महाराज जी आए हैं, वो हमारे सर पे हाथ रख दें, हमारे जीवन के सारे दुःख-दर्द वो दूर करें। तो यहाँ पे मैं स्थिति को बहुत स्पष्ट करूँगा कि हाथ रखने मात्र से जीवन में कुछ बदलाव आने वाला नहीं। जीवन में बदलाव तभी आ सकता है जब हम अपने आप को बदलें, अपने कर्मों में सुधार करें। और श्रोता चाहता है कि दुःख दर्द दूर हो और हम भी चाहते हैं कि श्रोता अपने आप में सुधार करे, इन ग्रंथों का आश्रय ले और आश्रय लेकर के अपने दुखों को दूर करे। समाज में धर्म और अध्यात्म को लेकर आपको सबसे बड़ी चिंता किस बात की रहती है? मेरे को संसार में धर्म और अध्यात्म को लेकर सबसे बड़ी चिंता मेरे को अध्यात्म की है। क्योंकि जहाँ अध्यात्म होता है वहीं से धर्म की मार्ग प्रशस्त होता है। यदि अध्यात्म में हम भटक गए तो हम धर्म के मार्ग में भी भटक ही जाएंगे। तो अध्यात्म की चिंता ज्यादा है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ बने हैं वो यथास्थिति यथा स्वरूप आज हमारे भक्तों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए अध्यात्म की चिंता ज्यादा है। अभी आप जो है सो पूरा एक माला कंप्लीट कर ली है, 108वां कथा कर रहे हैं। तो इस कथा वाचन यात्रा में ऐसा कोई खास अनुभव जो आप भूल नहीं पाए? 108 कथा के अंदर जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभु की कृपा मैंने 2 बार महसूस की है। एक बार तो आपके इसी तलैया में, झुमरी तलैया में, जब मैं सुखदेव जी की प्राकट्य का वृत्तांत कर रहा था और उसी दिन में साक्षात भगवान सुखदेव वहाँ कथा में प्रकट हुए और पूरी यहाँ की जनता उन्होंने अपनी आंखों से इसको देखा। एक बार प्रभु की कृपा मैंने अपने जीवन में और अनुभव की कि पंडाल के अंदर हम लोग कथा कर रहे थे और श्रोता इतने अत्यधिक मात्रा में अचानक से आए कि लगा कि आज तो पूरी व्यवस्था बन ही नहीं पाएगी। और प्रभु ने कृपा की, प्रसाद की व्यवस्था हो, चाहे पंडाल में बैठने की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, अचानक से आए हुए इतनी भीड़ को भी, इतने श्रोताओं को भी प्रभु ने बड़े दिव्यता के साथ में परिपूर्ण किया महाराज। जब कोई व्यक्ति दुखी या निराश होता है, तो आप उसे भागवत से कौन-सा संदेश देने की सलाह कर देंगे? जब व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उदास होता है, तो हम उनको कृष्ण लीला, विशेष रूप से कृष्ण की बाल लीला सुनने का और समझने के लिए कहेंगे। जितना संघर्षमय जीवन भगवान श्री कृष्ण का रहा है, शायद इस पृथ्वी पर किसी और का इतना संघर्षमय जीवन रहा हो। उदाहरण के लिए, जैसे ही उनका जन्म होता है तो उनको माता के दूध से वंचित कर दिया जाता है, मथुरा के कारागृह से गोकुल ले जाकर के उनको स्थापित कर दिया। मात्र 6 ही दिन के थे उनकी उम्र, उनकी आयु, कि उनके मामा कंस ने पूतना नामक एक राक्षसी को उनका संहार करने के लिए भेज दिया। वो 6 दिन का बच्चा उस पूतना का संहार करता है। 108 दिन की उनकी अवस्था हुई, अभी तो वो 3 महीने 18 दिन के थे और 3 महीने 18 दिन की अवस्था में एक शक्तासुर नामक दैत्य को मामा ने भेज दिया। 6 महीने की उम्र हुई तो तृणावर्त नामक दैत्य को उनका संहार करने के लिए भेजा। तो जन्म के समय से ही 11 वर्ष की उम्र जहां तक उनकी हुई है, यहाँ तक उन्होंने जितना संघर्ष किया है, इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य इतना संघर्ष नहीं कर पाया। तो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए हम कहेंगे कि कृष्ण की बाल लीला, लीला पुरुषोत्तम की बाल लीला जरूर दर्शन करें, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा। आपकी दृष्टि में कथावाचक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या होती है? कथावाचक की मेरी दृष्टि के अंदर जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के बीच में जब कथा करने के लिए जाए, तो हमारे सनातन धर्म में एक शब्द आता है जिसको कहते हैं अलख जगाना।
जहाँ ये शब्द आता है, उस शब्द को लेकर के हम लोगों के मनुस्मृति में आता है कि मांगने के लिए कोई आया है। अलग जगाना मतलब मांगना। मांगना नहीं होता अलग जगाने का मतलब। जगाना शब्द का अर्थ ये होता है कोई सोया हुआ है, उस व्यक्ति को उठाना है। तो कथावाचक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के बीच में जाए, अलग जगाए और सोए हुए श्रोताओं को जागृत करे, उनको उनके कर्म के प्रति जागृत करे और प्रयास करे कि वो सभी लोग अपने अपने धर्म को, अपने अपनी ड्यूटी को, अपने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। इससे समाज भी सुरक्षित होगा, राष्ट्र भी सुरक्षित होगा और उनका अपना जीवन भी सुखमय और मंगलमय बनेगा। आपके जीवन में श्री कृष्ण की कौन सी लीला सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित करती है और क्यों? मेरे जीवन के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ऐसे तो जितनी भी उनकी लीला है, सभी लीला अपने आप में प्रभावी हैं। कोई एक लीला का मैं उदाहरण दूं कि भाई ये लीला मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उसमें सुदामा के चरित्र को अंकित करना चाहूंगा। कितनी सौम्यता, जो द्वारिकापुरी के राजा हैं, बचपन में सांदीपन मुनि के आश्रम में सुदामा जी के साथ उनकी मित्रता हुई और उस मित्रता को निभाते हुए स्वयं अपनी राजगद्दी से उठ करके, जिस राजगद्दी पे ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता बैठने का अधिकार नहीं रखते, उस राजगद्दी के ऊपर, उस सिंहासन के ऊपर प्रभु ने चरणों में सुदामा जी के बैठ करके उनको राजगद्दी समर्पित की है और अपने दोनों नेत्रों से गंगा और यमुना के रूप में जो अश्रुधार बही है, उससे उन्होंने अपने मित्र की जो सेवा की है महाराज, अपने समान उन्होंने एक पुरी अपने मित्र को भेंट की है। आपके पास द्वारिकापुरी थी तो अपने मित्र को आपने सुदामापुरी दी है। तो ये जो मित्रता का प्रभु का भाव है, अमीरी गरीबी का भेद मिटाते हुए, ऊंच नीच का भेद मिटाते हुए जो प्रभु ने अपने मित्र को सम्मान दिया, ये लीला प्रभु की मेरे हृदय को बड़ा भाती है महाराज, बहुत भाती है। कथा व्यास के रूप में आप अपने श्रोताओं और भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कथा व्यास के रूप में अपने श्रोताओं और भक्तों को तो मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने कर्म पे हमेशा तत्पर रहिए, कर्म से कभी पीठ मत फेरिए, धर्म के मार्ग पे चलते हुए अपने आप को खपा दीजिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के अंदर अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोकों के अंदर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया और 3 मार्ग से उनको ज्ञान दिया, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और सांख्य योग। इन तीनों योग के माध्यम से भगवान ने जो संदेश अर्जुन को दिया कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनुर्धर, उठ और युद्ध कर। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना और धर्म के मार्ग पे चलना, आप उसको करें। यही संदेश मैं अपने श्रोताओं को भी देना चाहूंगा कि अपने कर्तव्य से कभी विमुख ना हो, धर्म के पथ पे हमेशा अग्रसर रहे। आपके कथा में एक प्रसंग हमने सुना था, भजन और भोजन में रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए, उसका तात्पर्य क्या है? भगवान, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। भोजन जहां तक प्रश्न आता है तो भोजन अपने आप में प्रसाद है और प्रसाद शब्द के अंदर 3 अक्षर आते हैं। पहला अक्षर है प्र, इसका अर्थ होता है प्रभु। दूसरा अक्षर आता है सा, इसका अर्थ होता है साक्षात। और तीसरा अक्षर आता है द, द का अर्थ होता है दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन। जब कोई भक्त भोजन की थाली में बैठा हुआ है अर्थात परमात्मा उसके सामने है, अथवा भोजन करने की तैयारी कर रहा है अर्थात परमात्मा से मिलने की तैयारी कर रहा है, तो कभी भी एक भक्त और भगवान के बीच में अवरुद्ध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इसलिए भोजन में कभी किसी के बाधा नहीं डालें। और दूसरी बात होती है भजन। न जाने वो कौन सा पल हो जिस पल में आत्मा और परमात्मा का, जीव का और शिव का मिलन हो। उदाहरण के लिए, जब भगवान पांडवों के शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए हैं और दुर्योधन की राजसभा में जब जा रहे थे तो राजपथ पे उनका रथ चल रहा था। काका विदुर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं, दोनों के नेत्र मिलते हैं। काका के नेत्रों की तरफ देखते ही भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्र को घुमा लेते हैं। तो विदुर जी को लगा कि
शायद मेरे भजन में कोई कमी है, इसलिए प्रभु ने मेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन यहाँ प्रभु लज्जा में थे कि मेरे को पहले चाचा के घर जाना चाहिए था, राज सिंहासन पे नहीं जाना चाहिए था, राज्यसभा में नहीं जाना था, लेकिन दूत बन के आए थे। तो दूत की भी एक मर्यादा होती है, वो मार्ग में रुकता नहीं, वो संदेश लेकर के राजा के पास ही जाएगा। तो उनको लज्जा लगी तो नेत्र फेरे। विदुर जी को लगा कि मेरी भक्ति में कोई कमी, तो विदुर जी और विदुरानी जी ने घर आकर के आपस में चर्चा की और भगवान का भजन आरंभ किया। उसी समय में दुर्योधन की राज्यसभा को छोड़ करके भगवान काका विदुर के घर आए थे। और जब आए तो विदुर जी और विदुरानी जी भजन कर रहे थे, तो प्रभु 2.5 घटी अर्थात 1 घंटा दरवाजे पे खड़े इंतजार किए कि भजन इनका समाप्त हो तो मैं अंदर जाऊं। और जैसे उनका भजन रुका तो प्रभु दरवाजे से उनकी कुटिया में प्रवेश किया महाराज। तो भजन के प्रभाव से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो ना जाने वो कौन सा पल हो कि भक्त को भगवान की प्राप्ति होनी हो और हम बीच में चले गए, तो उसमें रुकावट बाधा उत्पन्न हो जाती है और ये महापाप की श्रेणी में आता है। जब ये भागवत कथा की बात आती है तो भगवत ज्ञान सत्ता की बात करते हैं, तो भगवान पे ज्ञान सत्ता ही क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पृथ्वी पर सर्वप्रथम यदि किसी मानव के लिए भागवत कथा हुई है तो राजा परीक्षित के लिए भगवान सुखदेव के मुखारबिंद से हुई। राजा परीक्षित को सम्यक मुनि के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा एक श्राप मिला श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी के चरणों में गए और कहा कि प्रभु मेरे को 7 दिन के अंदर मुक्ति चाहिए। तो यहाँ जो 7 दिन का भाव हम लोग लेते हैं, ये हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं। सोमवार से आरंभ करेंगे तो रविवार तक 7वां दिन हो गया। इन्हीं 7वें दिन में जितने परीक्षित हैं उन सबको इस पृथ्वीलोक को त्याग करके जाना है, काल के मुख में समाना है। अब यहाँ मैंने जितने भी परीक्षित एक शब्द का प्रयोग किया, तो क्या परीक्षित राजा परीक्षित के अलावा भी कोई परीक्षित है? हाँ, इस पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं वो सभी के सभी परीक्षित हैं। परीक्षित एक शब्द है और उस शब्द की परिभाषा होती है परिरक्षित सह परीक्षित। जो दूसरे के द्वारा रक्षित होते हैं वो परीक्षित होते हैं। जब हम लोग माता के गर्भ में रहे 9 महीना, तो हमारी माता ने हमारी रक्षा की है। जन्म होने के बाद हमारे परिवार ने, किशोर हुए तो हमारे समाज ने, और आज भी ये जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं, इस समय भी आप और हम दोनों बॉर्डर पे हमारे फोर्स के द्वारा और समाज में हमारे पुलिस फोर्स के द्वारा हम लोग रक्षित हैं। और जो दूसरे के द्वारा रक्षित होता है वही परीक्षित होता है। तो हमारे सभी के पास में आयु ही 7 दिन की है, क्योंकि 8वां डे तो है ही नहीं, इसलिए 7 दिन की बंदिश यहाँ पे की गई है। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि महाराज स्वामी सुखदेव जो कथा सुना है वो, और गुरु शुक्राचार्य, दोनों को लोग एक ही समान नज़र से देखते हैं। इसमें दोनों में क्या अंतर है? नहीं, दोनों एक नहीं है। ये सुख और शुक्र, ये 2 शब्द हैं, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। सुख का मतलब होता है तोता और शुक्र का मतलब भगवान शुक्राचार्य से लिया गया है। दोनों अलग अलग है, पृथक है। जहां तक इस भागवत के वक्ता, जो प्रथम वक्ता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने अपने पिता महर्षि द्वैपायन वेदव्यास जी के द्वारा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की रचना आपने उनसे समझी, जानी। क्योंकि स्वयं महादेव के अवतार हैं, तो वैराग्यता के भाव से, परोपकार के भाव से उन्होंने इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया। वैराग्यता उनके जीवन में इतनी थी कि स्वयं सुखदेव जी महाराज अपने तन पे कभी कोई वस्त्र धारण नहीं किया महाराज। एक धागा भी उनकी कभी शरीर पे नहीं रहा। उनको जो संज्ञा प्राप्त है, दिगंबर की संज्ञा प्राप्त है। दिगंबर शब्द का जो अर्थ होता है, दिक का मतलब होता है दिशा और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। दिशाई जिसके वस्त्र है उसको दिगंबर कहा जाता है। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी एक धागे का भी लोभ नहीं किया, और परोपकार के भाव से जो व्यास जी ने ग्रंथ को बनाया, उसी परोपकार के भाव से उन्होंने राजा परीक्षित तक और राजा परीक्षित से आगे यात्रा आरंभ होते हुए आज प्रत्येक श्रोता तक ये ग्रंथ पहुंच पा रहा है। जब ये ग्रंथ आरंभ हुआ था, सुखदेव जी जो सुनाने लगे राजा परीक्षित को, उसी समय बड़ा ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई महाराज। स्वर्ग से देवता लोग अमृत कलश लेकर के
पृथ्वी पे अवतरित हुए उस कथा पांडाल में, कथा स्थल पे, और आकर के सुखदेव जी से निवेदन किया कि हे महाराज, ये जो अमर कथा भागवत है, ये आप हमें दे दीजिए, बदले में ये अमृत लेकर के राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाएंगे। उस समय में बड़े दयालु, बड़े कृपालु सुखदेव जी महाराज ने हम सभी परीक्षितों पर कृपा बरसाते हुए उन्होंने देवताओं से कहा, अमृत कलश की तरफ हाथ किया और हाथ करके कहने लगे, कह कांच, और इस दिव्य भागवत ग्रंथ की तरफ हाथ करके इशारा करके बोले, कह कांच कह मणिर महान, कहा ये कांच का टुकड़ा, अमृत कलश को उन्होंने बोला कि कहा ये कांच का टुकड़ा है, और कहा ये मेरे भागवत अमृत मंगल मणि है, मणि महान है, ये विनिमय, ये व्यापार, ये सौदा, ये लेन देन बराबर का नहीं है महाराज, आप अपने अमर अमृत को वापस लेके चले जाइए, मैं अपनी अमर कथा आपको, ये भागवत में आपको नहीं दूंगा। कल्पना करिए, उस समय सुखदेव जी महाराज ने अपने उस एक शिष्य, अपने एक श्रोता परीक्षित को अमर करने के लिए अमृत ले लिया होता और ये भागवत स्वर्ग में चली गई होती, तो आज हम परीक्षितों की मुक्ति का मार्ग किस प्रकार से बनता। इतने परोपकार का भाव हमारे सुखदेव जी महाराज के अंदर है, और अपने पिता के द्वारा भागवत के ज्ञान के रूप में वैराग्यता उनको प्राप्त हुई है महाराज। अभी कथा में एक प्रसंग हमने सुना था कि जब भी प्रभु को कोई आदेश देना होता है तो स्वयं नहीं आते हैं, किसी न किसी माध्यम से आए। उस समय हनुमान जी और भगवान राम का प्रसंग आया था, तो वो फिर से एक बार हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पता चले। ये बात आपकी सत्य है कि हनुमान जी महाराज जब लंका दहन करके वापिस आए तो राम जी ने उनकी पीठ को थपथपाते हुए, शाबाशी देते हुए कहा कि यह हनुमान, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन एक सच्चा संत, एक सच्चा ज्ञानी कभी भी अपनी तारीफ अपने कानों से सुनना नहीं चाहता। संत गण कहते हैं, अपमानम सुधापानम गौरवम घोर रोरवम प्रतिष्ठाम सुकरीम विष्टाम त्रिणी तत्वा सुखिम भवेत। अर्थात जो अपमान का घूट पीना सीख जाता है ना, मानिए कि उसने अमृत का पान कर लिया, उसने अमृत पी लिया महाराज। और जो प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, ये जो आदमी चाहते हैं, ये सुअर की विष्ठा के समान हमारे ऋषियों ने बताया। हमारे मन में अहंकार, गौरव, ये जो आता है, ये रोरव और नरक के समान है। संत कहते हैं कि इन तीनों को जो तस देता है ना, वो हमेशा सुखी रहता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। तो हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम गगण्यम, ज्ञानियों के ज्ञानी है। तो आपने तत्काल कहा कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो आदेश किया, आपने जो करवाया, वो मैंने किया। तो राम ने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई आदेश नहीं किया, आप समुद्र पार गए, अपनी शक्ति से गए। बोले नहीं महाराज, ये जो राम नाम की अंगूठी आपने मेरे को दी, उस मुद्रिका को जैसे ही मैंने मुख में रखा, तो मानो मैं पितृ एयरलाइंस में, अर्थात पितृ रूपी हवाई जहाज में बैठ करके मैं लंका की ओर प्रस्थान कर गया। मुद्रिका मेल मुख माई जल दिलांग गए, अचरज नाई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो हनुमान लंका जलाने के लिए तो कोई आदेश मैंने नहीं दिया। बोले प्रभु आपने ही आदेश दिया। वहां एक आपकी अनन्य भक्त थी जिसका नाम त्रिजटा, वो सभी राक्षसियों को बिठा करके अशोक वाटिका में सबको बताती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है, और उस सपने के अंदर मैंने लंका को जलते हुए देखा, रावण के 10 शीश कटे हुए देखा, मैंने 20 भुजा कटी हुई देखी है, एक बानर आया है जिसने लंका जलाई है, तो मेरे को लगा कि बानर तो मैं ही आया हूं। तो राम जी ने टोक करके कहा कि हे हनुमान, त्रिजटा ने कहा कि बानर ने लंका जलाई, ये तो नहीं कहा कि हनुमान ने लंका जलाई। बोला हाँ प्रभु, ये संशय मेरे मन में हुआ, लेकिन जब रावण के राज दरबार में मैं गया और मेरी पूंछ के ऊपर तेल, घी, रुई, कपड़ा बांधा गया, और इतना बांधा गया कि रहान नगर बसन घृत तेला, लंका के अंदर घी, तेल, रुई, वस्त्र सब खत्म हो गया, सबका सब मेरे पूंछ पे लपेट दे गया। तो मेरे को लगा कि इतनी भयानक आग मेरी पूंछ पर लग रही है, इसका मतलब प्रभु ने ये काम मेरे को ही करने के लिए कहा है। तो मैंने लंका का दहन किया। बोले फिर वापिस तो अपनी शक्ति से आया होगा, गया तो मेरी मुद्रिका पे, तो वापिस आया तो अपनी शक्ति पे होगा। बोले नहीं भैया, नहीं प्रभु, जब मैं गया हूं तो पितृ एयरलाइंस के अंदर मैंने
यात्रा की है, और जब मैं लंका से वापस आया हूं तो मैं मातृ एयरलाइंस में आया हूं। चूड़ामणि उतार तब दीनी, मैया ने जो अपनी चूड़ामणि दी थी, उस चूड़ामणि के सहारे उड़ते हुए मैंने समुद्र को लांघा है। तो कभी भी कोई भक्त अपनी तारीफ अपने मुख से सुनना नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहिए। कोई तारीफ करे तो कानों पे हाथ रख करके, तेरे मन में क्या भाव भैया, आप अपने मन का भाव मेरे को बताओ, किस कार्य से आप आए हो, शीघ्र अतिशीघ्र उसको बताओ। एक आखिरी सवाल कि अभी कलयुग में प्रभु को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? प्रभु को सबसे आसान तरीका भक्ति। भक्ति के बिना कभी प्रभु नहीं मिलते। और जहां तक भक्ति का जब एक शब्द आता है तो इसको समझाते हुए हम हमेशा कहते हैं कि अगर भक्ति को समझना है तो इसके अपोजिट वर्ड विलोम शब्द को समझिए। इसका अपोजिट वर्ड होता है, विलोम शब्द होता है विभक्त, टूट करके अलग हो जाना। अर्थात भक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, जुड़ जाना। प्रभु के साथ में जब आप जुड़ाव करेंगे तो स्वयं प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। वैसे भी हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये कहने के लिए, जानने के लिए चार अलग अलग नाम है। एक भक्त है, एक भक्ति है, एक भगवान है और एक गुरु है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, देखने में चार दिखते हैं लेकिन ये चारों अलग अलग होते हुए भी चारों एक है। तो जब भक्ति और भगवान और भक्त एक ही हैं तो भक्ति के अलावा दूसरा कोई मार्ग प्रभु को प्राप्ति करने का हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना समय दिया। हमने आपको पंडित रामकृष्ण सहल जी को सुनवाया और ये बहुत अच्छे कथावाचक हैं और कम समय में हमने चाहा कि आपको एक निचोड़ मिल जाए जिससे बहुत कुछ सीखने को मौका मिले। हम फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।